आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 8वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है विश्वकर्मा द्वारा वेदमय शिव रथ का निर्माण। विश्वकर्मा द्वारा शिव रथ का निर्माण बहुत ही यत्नपूर्वक किया गया, जो सर्वलोकमय और सर्वथा दिव्य था। शिवरथ जो था वो स्वर्ण का था। शिवरथ के दाहिने पहिए में सूर्यदेव थे, तो शिवरथ के बाएं पहिए में चंद्रमा थे। दक्षिण सूर्य रूप पहिए में 12 अरे थी और बाएं चंद्रमा रूप पहिए में 16 चंद्रमा की कलाएं थीं। दक्षिण पहिए के 12 अरों में द्वादश दित्य और वाम पहिए में 28 नक्षत्र शोभा बढ़ा रहे थे। शिवरथ के दोनों पहिए में 6 ऋतुओं की नेमी लगी हुई थी। शिवरथ का जो पुट्ठा था वो अंतरिक्ष का था। शिवरथ पर बैठने वाले स्थान पर मंदराचल का आसन बना हुआ था। अस्ताचल और उदयाचल उनके जुए थे। मेरु शिवरथ का अधिष्ठान था और अन्य पर्वत उसके सर थे। मुहूर्त उसके बंधुर अर्थात बांधने वाला था। कला और शव्या शिवरथ की कीलियाँ थीं। कला का 30वां भाग काष्ठ था। शिवरथ का घोण अर्थात जुए का अग्रभाग था। क्षण जो था शिवरथ के अक्षदंड के रूप में थे। निमेष शिवरथ का अनकर्ष नीचे का काष्ठ और उसका ईशादंड जुए के बीच का काष्ठ था। शिवरथ में बरूथ लोहे का पर्दा बना। स्वर्ग और मोक्ष शिवरथ की ध्वजाएं बनी। जो बरूथ थे वो शिवरथ में लोहे के पर्दे के रूप में बने और स्वर्ग और जो मोक्ष थे वो शिवरथ के ध्वजा के रूप में लहरा रहे थे। जुए के किनारे ब्रह्म और कामदुग्ध थे। व्यक्त उसका ईशादंड था। बुद्धि का नडवल बना हुआ था। अहंकार उसका कोना था। पंचमहाभूत उस रथ का बल था। समस्त इंद्रियां शिवरथ के चारों ओर आभूषण के रूप में शोभायमान हो रहे थे। वेदों के 6 अंग, अन्य पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र शिवरथ के आभूषण थे। सर्वलक्षण युक्त वर बल बना था और बलाशाओं के वर्णाश्रम धर्म यंत्र घंटा के रूप में शोभित हो रहे थे। पुष्कर रहित समस्त तीर्थ शिवरथ के पताका बने। समुद्र ने शिवरथ को ढकने वाला कंबल बना अर्थात कवच बन गया। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं शिवरथ में विद्यमान थी। या यूं कहिए कि विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं से ही शिव जी के लिए रथ का निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने जब इस रथ का निर्माण कर लिया तो उन्होंने आदर सहित उस रथ को ब्रह्मा और विष्णु जी के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी के साथ शिव महापुराण का युद्ध खंड का ये दिव्य 8वां अध्याय
यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ।